हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। आज के वीडियो सेशन में हम लोग ईसीजीसी पीओ का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एक पेपर और सॉल्व कर चुके हैं पार्ट 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाकर भी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। आज की वीडियो में भी हम लोग पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरा पेपर सॉल्व नहीं करेंगे। ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन कवर करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। फाइन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन जो कि आप प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से जाकर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसमें दे रखा है स्लॉग। इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बनाना। लिखा है ऑल कॉल्स आर मेल्स। ऑल कॉल्स आर मेल। फाइन। सम मेल आर पोस्ट एंड सम पोस्ट आर लेटर्स। तो ये बना लिया हमने स्टेटमेंट का वेन डायग्राम। चेक करते हैं कंक्लूजन्स। ऑल पोस्ट बीइंग कॉल्स इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे पोस्ट कॉल्स हो सकते हैं पॉसिबिलिटी में? क्या ये हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर लिखा है नो लेटर्स आर मेल। तो ये तो वैसे भी गलत है। मैंने आपको बताया भी था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर दे रखा होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो उसका निगेटिव कंक्लूजन कभी भी नहीं आता है। और यहाँ पर देखो आप, सारे ऑल सम सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट, सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें यहाँ से वेन डायग्राम से भी दिख रहा है। और यहाँ पर हमें दे रखा है नो लेटर इज मेल। कोई भी लेटर मेल नहीं है, ये नेगेटिव दे रखा है, इट मीन्स ये रॉन्ग है। अब ओनली वन फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा दे रखा है हमको? वन फॉलो। फोर्थ में इफ ओनली वन फॉलोज, राइट? तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऑल कॉल्स आर मेल्स, सम मेल्स आर पोस्ट एंड सम पोस्ट आर लेटर्स। चेक करते हैं, ऑल मेल्स आर कॉल्स। क्या सारे मेल्स कॉल्स हैं? नहीं, सारे कॉल्स मेल्स है बट सारे मेल्स कॉल्स नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। और फिर से यहाँ पर एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग ही होगा, जरूरत ही नहीं चेक करने की। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, नन फॉलो। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकंड। ये यहाँ पे 11 नहीं, ये सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड फॉलोज। फाइन, कोई फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट में दे रखा है हमको, सम व्हीकल्स आर कार, सम व्हीकल्स आर कार एंड सम कार्स आर ट्रक, ऑल ट्रक्स आर सेडेंस। इस तरह से बना लिया हमने अपना डायग्राम। अब चेक करेंगे, ऑल व्हीकल्स बीइंग सेडेंस इज अ पॉसिबिलिटी। के सारे वी एस में जा सकते हैं? पॉसिबिलिटी में बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वाला फॉलो कर रहा है। सेकंड में लिखा है एटलीस्ट सम कार्स सेडेन, कुछ कम से कम कुछ कार तो सेडन है। अब देखो, कार का जो ये वाला पार्ट है वो तो सेडन में जा रहा है ना, इट मीन्स ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पे क्या जाएगा आंसर? बोथ फॉलो। बोथ हमें कहाँ दे रखा है? फर्स्ट में, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बोथ कंक्लूजन 1 एंड सेकंड फॉलो। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बनाते हैं, लिखा हुआ है सम ब्रिज आर रोड्स एंड नो रोड इज अंडरपास। ठीक है, यहाँ पे हमें निगेटिव स्टेटमेंट दे रखा है। चेक करते हैं फर्स्ट, सम ब्रिजेस अंडरपास। क्या कुछ ब्रिज अंडरपास है? हमें पता नहीं ब्रिज अंडरपास के बारे में, वी कांट सी एनीथिंग। एंड नो ब्रिज अंडरपास, कोई ब्रिज अंडरपास नहीं है। फिर से दे रखा है हमको सेम, इसके बारे में भी नहीं पता। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ बन रही है कंडीशन आइदर की। अब एक बार चेक करेंगे आइदर ही है ये सारी चीजें या नहीं। देखो तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, स्लोगन जब चैप्टर पढ़ाया था, टॉपिक क्लियर किया था, इसकी पहले की वीडियोस में भी किया है। अगर आपने देखा नहीं तो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। आइदर कंडीशन में 3 रूल फॉलो कर रहे होते हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है आइदर कंडीशन में, कि जो सब्जेक्ट है दे रखा है और ऑब्जेक्ट दे रखा है वो सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब ये है कि ये ब्रिज सेम है, अंडरपास सेम है, तो ये सेम होना चाहिए। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी सेम, तो वो सेम है, फॉलो कर रहा है। सेकंड दे रखा है कि जो इंडिविजुअली दोनों हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं इंडिविजुअली, वो कैसे होने चाहिए? दोनों रॉन्ग होने चाहिए। कांट से है मतलब रॉन्ग ही है, अलग अलग देखा जाए तो रॉन्ग होना चाहिए, रॉन्ग है। और पेयर होना चाहिए। पेयर किसका होना चाहिए? सम या और नो का पेयर होता है। 3 पेयर बताए थे मैंने आपको, सम और नो का। एक बताया था सम एंड सम नॉट का पेयर बताया था। और एक क्या बताया था? ऑल और सम नॉट का। 3 पेयर बताए थे, सम और नो का, सम और सम नॉट का, एंड ऑल और सम नॉट का। अब यहाँ पर एक तो है ना सम और नो का पेयर, इट मीन्स ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, मतलब तीनों रूल्स यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। आइदर कंडीशन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कंडीशन रहेगी आइदर और की, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर ठीक होगा। आइदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकंड फॉलोज। या तो 1 करेगा या सेकंड, कोई एक करेगा इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है स्लॉग्स के तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर स्लॉग्स का टॉपिक कवर कर सकते हैं।
नेक्स्ट में आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो खुद से सॉल्व करना है, इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके। इस लॉक्स का क्वेश्चन है, ये मैं स्किप कर रही हूँ, आप सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। फाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट दे रखी है हमको पजल। लिखा है 10 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो, 10 लोग बैठे हैं 2 पैरेलल रो है, कंटेनिंग 5 पर्सन ईच, हर 2 पैरेलल रो है, हर किसी रो में 5-5 लोग बैठे हुए हैं। इन सच अ वे, इस तरह से कि ये एक दूसरे के बराबर दूरी पर है। रो 1 जो है वो फेस कर रही है साउथ की साइड, जो रो 1 है वो फेस कर रही है साउथ में, और उसमें बैठे हैं बी, सी, डी और ई और एफ, ये 5 लोग बैठे हैं। 2 में कौन बैठा है, रो 2 में आर, एस, टी, यू और वी, ये बैठे हैं कहाँ, साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। इस तरह से फेस कर रहे हैं कि सारे के सारे पर्सन एक दूसरे को देखेंगे, मतलब इस वाले अरेंजमेंट की तरह काम करेंगे। ठीक है, ये तो था बेसिक बात। अब आगे ये रखा है, बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ क्या क्या रो 1 में था रो 2 में था। रो 1 में है बी, सी, डी, ई और एफ जो कि साउथ फेस कर रहे हैं, और रो 2 में कौन है, यू, वी, आर, एस, टी जो कि नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन लिखी हुई है आर सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ यू, यू के सेकंड राइट में आर है, यू नॉट देख रहा है तो सेकंड राइट में आर, इस तरह से हो जाएगा। द पर्सन इज फेसिंग आर, जो पर्सन आर को फेस कर रहा होगा ये वाला पर्सन, सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट बैठा, मतलब डी यहाँ पर बैठा होगा, इस तरह से होंगे। ठीक है, फिर लिखा है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ई। अब देखो डी और ई इस तरफ भी हो सकता है, डी एक छोड़ के ई इसके राइट और लेफ्ट किसी भी साइड हो सकता है, तो मैं लिख ले रही हूँ अभी, डी एक छोड़ के ई लिखना है मुझे। ई जो है वो एंड पर नहीं बैठा है। अब अगर ई इस साइड होगा तो दूसरा वाला पर्सन भी इस साइड आएगा, नेक्स्ट वाला। अगर ई देखो चलो बना लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, केवल थोड़ा सा बनाना है हमको। यू एक छोड़ के आर, अब ये बोल रहे हैं कि जो ई वाला पर्सन है वो इसके एक छोड़ के बैठा है और ई वाला एंड पर नहीं है, तो एंड पर ये वहां पर ही एक पर्सन एक और आएगा, इसमें एक छोड़ के यहाँ बैठेगा और एक पर्सन एंड में इस साइड आएगा, तभी तो ये एंड पर नहीं बैठ पाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी बनी है। ठीक है, अब बोल रहे हैं पर्सन फेसिंग ई, जो पर्सन ई को फेस कर रहा है, दैट मीन्स ये वाला जो पर्सन है, एंड इमीडिएट नेबर ऑफ टी, वो टी का नेबर है, तो टी यहाँ पर है, यहाँ पर तो आर आया हुआ है। ऐसे ही देखो यहाँ पर जो ये फेस कर रहा है वो टी का नेबर है, मतलब टी यहाँ पर आ गया। फिर लिखा हुआ है एस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में टी है, टी के लेफ्ट में एस है, सॉरी टी के लेफ्ट में एस है, तो टी के अगर लेफ्ट में जाएंगे तो ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं, इसके लेफ्ट में तो कोई स्पेस ही नहीं है, मतलब ये कंडीशन रॉन्ग हो गई। टी ये लिखा हुआ है 1 2 3, मतलब एस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। एफ जो है वो डी का नेबर नहीं है, बोल रहे हैं एफ डी का नहीं है, तो एफ यहाँ पर नहीं आ सकता, डी के पास यहाँ पर नहीं आ सकता, तो एफ कहाँ पर आ जाएगा, ई के पास आ जाएगा। फिर लिखा है बी जो है वो यू को फेस नहीं कर रहा है, बी यू को फेस नहीं कर रहा, तो बी यहाँ पर नहीं आएगा, तो बी यहाँ पर आ जाएगा। अब जो बचा लिख दो, बी हो गया, सी बचा, यहाँ पर ये सी आ गया, यू हो गया, यहाँ वी बचा, तो यहाँ पर वी आ जाएगा। तो ये बन गई हमारा राइट सोल्यूशन, सी डी बी ई एफ और नीचे यू एस आर वी टी। फाइन, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, वी को फेस कौन कर रहा है, बी को कौन फेस कर रहा है, ई फेस कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है सी को कौन फेस कर रहा है, सी को यू फेस कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहे हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के रिस्पेक्ट में डी की पोजीशन क्या है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड है, अब थर्ड कौन सा है, ये साउथ फेस कर रहे हैं, सब साउथ फेस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये इसका राइट, थर्ड टू द राइट, दैट मीन्स ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर लिखा है बी के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है, बी को चेक करना है हमें। पहला देखा है नन, तो पहले बाकी चेक कर लेते हैं। बी सी सिट सेकंड द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में सी है, बिल्कुल ठीक है, बी के सेकंड राइट में सी है, सॉरी राइट में नहीं है, बी के सेकंड राइट में, हाँ बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वाला ट्रू है। फिर लिखा है बी एंड पर है, ये रॉन्ग हो गया। फिर क्या लिखा है बी का इमीडिएट नेबर टी है, नहीं है, ये भी रॉन्ग है। ओनली 2 पर्सन फेसेस बी एंड एफ, नो ये भी रॉन्ग है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 2 ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि इसमें से 4 जो है वो किसी ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा, चेक करते हैं। आर और यू, यू और आर मतलब, फिर लिखा हुआ है एस और आर, फिर लिखा है वी और टी, देन ई और बी एंड देन डी और सी। देखो सबके सब जो है एक बिना किसी गैप के बैठे, डी और सी, बी और ई, वी और टी, बस एक कौन सा अलग है, यू और आर जो किसी 1 की गैप पर है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक, सॉरी ट्रू मतलब 1 ऑप्शन ट्रू यहाँ पे ठीक होगा। फाइन, तो यहाँ पर दे रखा है हमें कोएंट डिकोडिंग का क्वेश्चन। अगर आपने
कोरियन डिकोडिंग का कुछ आपको प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप पहले के वीडियोस में जाकर कोरियन डिकोडिंग की वीडियोस देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम वर्ड्स को लिख लेते हैं। पेंट योर हाउस रेड। फाइन। फिर नेक्स्ट लाइन में देखो जो रिपीट होता है वो हम टिक कर देते हैं। लिखा है गेट ऑफ रेड कलर, तो गेट यहाँ पर रिपीट कर देंगे, गेट ऑफ रेड, और फिर क्या आ जाएगा, कलर। फाइन। फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट में हाउस, हाउस रिपीट हो रहा है, डैश कर दो। ऑफ रिपीट हुआ है, डैश कर दो। योर रिपीट हो रहा है, डैश कर दो। चॉइस अलग है, चॉइस लिख दो, चॉइस। फिर लिखा हुआ है गेट, गेट फोर्थ लाइन में गेट विद रेड और पेंट। फाइन, ये हमने कर लिया वर्ड्स को। ऐसे ही हमें कोड को करना है। कोड को देखते हैं, यहाँ पे कर देते हैं RIFMEWNCU। फिर लिखा हुआ है LBEUOP और SA। फिर है SACURI और NK। फिर लास्ट है GYOPEW और FM। तो ये हमारे कोड्स हो गए। अब चेक करते हैं क्वेश्चंस। बस इतना ही करना था, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखो क्या लिखा है, रेड का कोड क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम रेड को देखो, रेड कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। रेड फर्स्ट लाइन में लिखा है और उसके नीचे दो बार डैश आया है, एक बार, फिर एक गैप है, फिर एक बार आया है। तो ऐसा कौन सा कोड है जहाँ पर फर्स्ट लाइन में लिखा है 2 बार कोड आया है। देखो ये EU पे आया है, EU डैश फिर गैप फिर डैश। इट मीन्स रेड का कोड क्या हो जाएगा, EU। तो रेड का कोड क्या हो गया, EU। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट पूछ रहे हैं गेट क्रैश का कोड क्या होगा, गेट और क्रैश। अब देखो यहाँ पर हमें गेट तो पता है, क्रैश नहीं पता है, तो पहले गेट का कोड देख लो। गेट का कोड सेकंड लाइन में है और इसका जो डैश है वो एक के गैप के बाद लगा है, 1 गैप के बाद डैश लगा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा है, देखो OP है, OP के बाद गैप है फिर डैश है, तो इसका मतलब गेट का कोड क्या हो गया, OP हो गया गेट का कोड। तो गेट का कोड तो OP है। तो देखो OP कहाँ कहाँ पर है, ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। अब क्रैश जो है वो हमारे पास आया ही नहीं है, इसका मतलब क्रैश कोई ऐसा वर्ड, ऐसा कोड होगा जो यहाँ पर हमने यूज नहीं करा है। तो चेक कर लो, JX LB और LB। ठीक है, चेक करते हैं कौन सा वाला। LB देखो आया है और JX नहीं आया है, इसका मतलब LB तो नहीं हो सकता, जो यूज हुआ है वो तो क्रैश का हो नहीं सकता। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1, सॉरी LB चेक नहीं करना था हमें चेक करना था RI चेक कर लेते हैं एक बार। RI भी है, RI भी दे रखा है हमको, गिवन है RI, देखो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब RI भी क्रैश का कोड नहीं हो सकता। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। JX OP है गेट का कोड और क्रैश का हो जाएगा JX। पॉसिबिलिटी तो यही है, ठीक है। फिर पूछ रहे हैं CU का कोड क्या है, चेक करते हैं CU कहाँ लिखा हुआ है। देखो CU ये लिखा हुआ है, CU ये लिखा हुआ है। CU में क्या है, गैप डैश गैप। कुछ और रिपीट हो रहा है ऐसा, हाँ RI भी सेम है, डैश सॉरी गैप डैश गैप। तो CU और RI में कंफ्यूजन है। और वर्ड देखो चेक करो, जिसमें गैप है फिर डैश है फिर गैप है, तो कौन सा वर्ड है ऐसा। हाउस का भी ऐसे ही आ रहा है और योर का भी ऐसे ही आ रहा है। तो CU का कोड या तो योर होगा या फिर हाउस होगा। चेक कर लेते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। ऑप्शन में दे भी रखा है आइदर हाउस और योर, तो ऑप्शन 5 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइदर हाउस, या तो हाउस होगा या फिर योर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पूछ रहे हैं पेंट का कोड क्या है। पेंट का कोड देखो, पेंट वर्ड है फर्स्ट लाइन में और 2 गैप है फिर डैश है। कौन सा ऐसा वर्ड है फर्स्ट लाइन में, देखो फर्स्ट लाइन में कौन सा है, फिर FM है। F देखो 2 डैश और फिर गैप, तो पेंट का कोड क्या हो जाएगा, FM हो जाएगा, राइट। तो टिक कर देते हैं FM। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा, FM। नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पूछ रहे हैं कलर विद कैनवास का कोड क्या है, HV LB और GY। ठीक है, तो कैनवास ऑफ चॉइस का कोड क्या होगा। इसका मतलब ये है कि हमें कैनवास का कोड यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैनवास और कलर विद तो हमेशा दे रखा था, कलर और विद हमें दे रखा है। चेक करते हैं कलर और विद का कोड क्या है। कलर और विद, हाँ देखो कलर पता है हमको, ये कलर सेकंड लाइन में है और वो वर्ड जिसके नीचे कोई भी डैश यूज नहीं हुआ है, तो वो कौन सा वर्ड है, LB। तो कलर का कोड तो LB हो गया और विद का कोड क्या है, लास्ट लाइन मतलब GY। डेट मीन्स LB और GY तो इसके कोड हो गए, कलर और विद के। तो ये हो गया LB, ये हो गया GY। अब दे क्या रखा है हमको, HV एक्स्ट्रा, तो HV किसका हो गया, कैनवास का। हमसे पूछ क्या रहे हैं, कैनवास ऑफ चॉइस। तो आंसर में क्या आ जाएगा, तो कैनवास का कोड आ गया HV आ गया। तो HV ऑप्शन कर दो एलिमिनेट, HV दे रखा है, हो सकता है दे रखा, हटा दो, ये तो होगा ही नहीं 2 वाला, बाकी सब हो सकते हैं। अब ऑफ और चॉइस का और चेक कर लो कौन सा कोड है, ऑफ और चॉइस का।
देखो ऑफ का क्या है, ऑफ का कोड सेकंड लाइन में आया है, सेकंड लाइन में ये वाला कोड आया है जिसके नीचे एक बार डैश आया, एक बार गैप आया है। तो कौन सा कोड है ऐसा, एस ए, एक बार डैश एक बार गैप, तो एक तो एस ए हो गया ऑफ का कोड, ठीक है, ऑफ का कोड ऐसे हो गया। और किसका पूछ रहे थे, एस ए इसका हो गया ऑफ का। और पूछ रहे हैं चॉइस का, चॉइस का कोड देखते हैं क्या दे रखा है हमको, चॉइस, चॉइस ये लिखा हुआ है थर्ड लाइन, कोई भी गैप कोई भी डैश नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये एन के, चॉइस का कोड क्या आ गया, एन के आ गया, दैट मीन्स एन के। तो आंसर क्या हो गया इसका, एच वी एस ए एन के। कहाँ दे रखा है हमको, एच वी एस ए एन के, एच वी एस ए एन के मतलब थर्ड वाला, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एच वी एन के और एस ए। फाइन, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट दे रखी है हमको एक पजल, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लिखा है ईच ऑफ 6 बिल्डिंग्स, 6 बिल्डिंग्स है, ई एफ जी एच आई जे, हैज डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लोर्स, सब में अलग अलग फ्लोर्स हैं, ठीक है। ओनली 3 बिल्डिंग्स हैव मोर फ्लोर्स ऑफ देन जी। देखो बोला गया है 6 बिल्डिंग्स है, बना लेते हैं 6 बिल्डिंग, 1 2 3 4 5 6, और इसमें फ्लोर्स की बात कर रहे हैं तो हमने बना लिया डिसेंडिंग ऑर्डर। ओनली 3 बिल्डिंग्स हैव मोर फ्लोर्स ऑफ देन जे, जे से ज्यादा केवल 3 ही बिल्डिंग्स हैं, तो इसका मतलब जे यहाँ पर आएगा तभी इसके ऊपर 1 2 3 1 2 3 3 बिल्डिंग ज्यादा हो पाएंगी, ठीक है। फिर लिखा है जी हैज मोर नंबर ऑफ फ्लोर्स देन आई बट लेस नंबर देन जी, ई सॉरी, जी के पास जो फ्लोर्स हैं वो आई से ज्यादा हैं लेकिन ई से कम है, जी ई जी और आई। फिर लिखा है आई हैज मोर नंबर ऑफ फ्लोर देन जे, आई के जो फ्लोर्स हैं वो जे से ज्यादा हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, एफ डज नॉट हैव द लीस्ट नंबर ऑफ फ्लोर्स, एफ के सबसे कम नहीं है, मतलब एफ यहाँ पर नहीं आए, यहाँ पर नहीं आएगा, एफ लास्ट में नहीं आएगा। अच्छा जब लास्ट में नहीं आएगा और ये दे रखा है हमको ई जी आई और जे, अब जे पता है हमको, इससे पहले हमें सारे फिल करने हैं तो बहुत इजी है, फिल कर सकते हैं यहाँ पर, इसको हम सारे यहाँ फिल कर देंगे, एफ यहाँ आना नहीं तो एफ यहाँ पर आ जाएगा। क्या बचा हमारे पास, ई एफ जी, बचा कौन सा एच, तो एच लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है द नंबर हु हैविंग विच हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ फ्लोर्स हैव 5 फ्लोर्स, मतलब सबसे कम वाले के 5 फ्लोर हैं। द बिल्डिंग हैविंग थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लोर्स हैज 26 फ्लोर्स, थर्ड हाईएस्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, दैट इज 26 फ्लोर्स। फिर लिखा है एफ हैज 14 फ्लोर्स लेस देन द नंबर ऑफ फ्लोर्स इन आई, आई से 14 फ्लोर्स कम है किसके, एफ के, तो 26 माइनस 14 दैट मीन्स 12, तो एफ के कितने फ्लोर्स आ गए, 12 फ्लोर्स आ गए। तो ये हमें दे रखा है पजल्स, पूरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, केवल हमें 3 फ्लोर पता लग गए कि किस किस के कितने फ्लोर्स यहाँ पर दे रखे, इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर, 3 के पता लग गए, 3 के नहीं पता लगे हैं अभी। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है, इफ द नंबर ऑफ फ्लोर्स इन जी इज लेस देन 38, अगर जो जी है, जी वाला जो है उसके 38 से कम है, तो पूछ रहे हैं एंड इज अ ऑड नंबर विच इज डिजिबल बाई 3 बट नॉट 7, और कोई ऑड नंबर है, मतलब जी है उसका 38 से तो कम आएगा, और क्या आएगा, कोई ऑड नंबर है जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 7 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। तो बताना है कि जी के कितने फ्लोर्स हैं। तो पहली बात जी के 38 से कम है, ठीक है, 38 से कम है लेकिन 20 से तो ज़्यादा होंगे, 20 से तो ज़्यादा होंगे, तो देखो कौन से ऑप्शन हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, 28 से ज़्यादा और 26 से ज़्यादा और 38 से कम, तो 15 तो होगा नहीं, 35 हो सकता है, 9 होगा नहीं, 27 हो सकता है, 29 हो सकता है। अब देखना है कौन सा इसमें से ऑड है, सारे ही ऑड है, 3 से कटे बट 7 से ना कटे, तो देखो 35 जो है वो 3 से 7 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। 27 कौन सा है, 3 से तो नहीं कटेगा और 3 से कट जाएगा, सॉरी 7 से नहीं कटेगा, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन हो सकता है। 29 जो होगा वो 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब जी में कितने फ्लोर्स होंगे, 27 फ्लोर्स होंगे, राइट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लोर्स, सेकंड हाईएस्ट किसके हैं, सेकंड हाईएस्ट है जी के, दैट मीन्स ऑप्शन 5 यहाँ पे करेक्ट होगा, जी, सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लोर्स। फिर पूछ रहे हैं हाउ मेनी फ्लोर्स डज बिल्डिंग जी पॉसिबली, सॉरी जी नहीं जे, जे के कितने फ्लोर्स हैं, जे में कितने फ्लोर्स हैं, चेक करते हैं, जे में कितने होंगे, जे में जो होंगे 12 से ज़्यादा होंगे और 26 से कम होंगे, मतलब ऐसा कोई नंबर आएगा जो कि 12 से ज़्यादा होगा 26 से कम होगा। देख लो कौन सा दे रखा है ऑप्शन में, 12 से ज़्यादा और 26 से कम, इनके बीच का नंबर 22, 22 कैन बी द पॉसिबिलिटी, 22 यहाँ पर हो सकता है, बाकी सारे नंबर जो है वो 12 से कम है, दोनों ये दोनों नंबर 26 से ज़्यादा हैं, तो ये 12 ही है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा,
तो पॉसिबल क्या हो पाएगा यहाँ पर 22। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उसके अलावा यहाँ पर हमारा ये पार्ट 1 जो है कंप्लीट होता है। बाकी के क्वेश्चन जो है इस पेपर के वो हम पार्ट 2 में मतलब नेक्स्ट पार्ट में मतलब पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे। फाइन। और उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की लिंक ईजिली मिल जाएंगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।